रीमा एक साधारण मिडिल क्लास कॉलोनी में रहने वाली गृहिणी थी। उम्र करीब 32, खूबसूरत, समझदार, लेकिन कहीं ना कहीं अकेली। उसका पति विवेक एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और ज्यादातर समय घर से दूर रहता था। कभी मीटिंग, कभी टूर, तो कभी बस थकावट। रीमा की जिंदगी धीरे धीरे एक मशीन जैसी होती जा रही थी। सुबह उठो, बच्चों का टिफिन बनाओ, सफाई करो, खाना बनाओ और फिर इंतजार करो किसी के आने का, किसी के पूछने का। एक दिन जब वो चाय बना रही थी, किचन के सिंक से लगातार टपकती हुई पानी की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। उसने नल को कसकर बंद किया, लेकिन टपकना रुका नहीं। पहले तो उसने सोचा कि विवेक के लौटने तक रुक जाती है, लेकिन फिर याद आया विवेक तो अगले हफ्ते तक सिंगापुर में है। आखिरकार उसने शांति आंटी से पूछा, कोई अच्छा प्लम्बर जानती हैं? शांति आंटी ने उसे एक नंबर दिया, रघु प्लम्बर। सीधा सादा लड़का है, काम अच्छा करता है। रीमा ने फोन मिलाया। नमस्ते, मैं रघु बोल रहा हूँ। नमस्ते, मेरा किचन का नल टपक रहा है, क्या आज आ सकते हैं? जी मैडम, 1 घंटे में पहुँचता हूँ। ठीक 1 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। सामने एक साधारण सा आदमी खड़ा था, हाथ में टूल बॉक्स, चेहरे पर पसीना, लेकिन मुस्कुराता हुआ। नमस्ते मैडम, नल देख लें। रीमा ने दरवाज़ा खोला। हाँ आइए। रघु काम में लग गया। उसने बिना ज्यादा बात किए नल खोलना शुरू किया। रीमा ने सोचा, कितना शांत और विनम्र है ये आदमी। चाय पेंगे? उसने पूछा। अगर आप बनाएं तो मना कैसे कर सकता हूँ मैडम, रघु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रीमा को उसकी बातें अच्छी लगीं। दोनों ने चाय पीते पीते कुछ बातें की। रघु ने बताया कि वो यूपी से है, यहाँ पिछले 10 सालों से काम कर रहा है। कोई डिग्री नहीं, लेकिन मेहनत से सीखा है। रीमा को उसका सरल स्वभाव और ईमानदारी पसंद आई। कुछ ही दिनों में एक और काम के सिलसिले में रघु को दोबारा बुलाना पड़ा। वॉशिंग मशीन के पीछे से पानी टपक रहा था। रघु आया, काम किया और जाते जाते मजाक में बोला, लगता है आपके घर की पाइपलाइन मुझसे दोस्ती करना चाहती है। रीमा पहली बार खुलकर हंसी। लंबे समय बाद किसी ने उसे मुस्कुराना सिखाया था। अब हर कुछ दिनों में कोई ना कोई छोटा मोटा काम निकल आता और रघु भी हाजिर हो जाता। रीमा को उसकी सादगी में एक सुकून मिलने लगा था। वो उसके आने का इंतजार करने लगी थी, न कि सिर्फ किसी पाइप को ठीक कराने के लिए, बल्कि उससे 2 बातें करने के लिए। एक दिन काम करते करते रघु ने पूछा, मैडम, आप बहुत अकेली लगती हैं, ठीक है ना? रीमा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शादीशुदा हूँ, पर शायद अकेली भी। रघु ने सिर झुका लिया। फिर धीरे से बोला, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन दिल का रिश्ता निभाना जानता हूँ। उस दिन की बातचीत के बाद दोनों के बीच एक नया रिश्ता पनपने लगा था, शब्दों से परे, एहसासों का रिश्ता। कोई लालच नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस 2 अकेलेपन की मुलाकात। लेकिन समाज की नज़रें कब चुप रहती हैं। एक दिन पड़ोसन ने ताना मारा, आजकल तुम्हारे घर रघु ज्यादा नहीं आता क्या? रीमा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो बात दिल में चुभ गई। कुछ दिनों तक उसने रघु को फोन नहीं किया। मन में डर था, क्या लोग कुछ और सोचने लगे हैं। 3 हफ्ते बीत गए। एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। रघु खड़ा था, हाथ में वही पुराना टूल बॉक्स। मैडम, सब ठीक है? आपसे बात नहीं हुई, तो सोचा हाल चाल पूछ लूं। रीमा की आंखें भर आईं। सब ठीक नहीं था, लेकिन अब ठीक हो रहा है। उस हफ्ते विवेक वापस आया। थका हुआ था, लेकिन रीमा को देखकर मुस्कुराया। उस रात रीमा ने खुलकर बात की, अपनी भावनाओं के बारे में, अपने अकेलेपन के बारे में। विवेक ने पहली बार ध्यान से सुना और समझा। अगली सुबह रीमा ने रघु को फोन किया। रघु, अब सब ठीक हो रहा है। रघु मुस्कुराया, मैं खुश हूँ मैडम, आपने मुझे इंसान समझा, यही बहुत है। अब रघु कभी कभार ही आता है जब जरूरत हो, लेकिन अब उनका रिश्ता कुछ और हो गया है, एक सम्मान, एक समझदारी और एक दिल से दिल तक का जुड़ाव। रीमा अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित है। वो जान गई है कि रिश्ते सिर्फ खून या कानून से नहीं, समझ और इंसानियत से बनते हैं। और रघु, वो आज भी वैसे ही सादगी से काम करता है,
लेकिन अब उसके दिल में एक खास जगह है, उस औरत के लिए जिसने उसे इंसान की तरह देखा और जो खुद अपने दिल की आवाज़ सुनना सीख गई। समाप्त। रघु के अचानक आने और हाल चाल पूछने के बाद रीमा का मन हल्का हुआ था। उस एक मुलाकात ने बहुत कुछ साफ कर दिया था, न सिर्फ रघु के लिए बल्कि खुद के लिए भी। उस दिन के बाद रीमा ने खुद से सवाल पूछने शुरू किए। क्या सचमुच वो सिर्फ किसी के साथ बैठकर बातें करना चाहती थी, या वो किसी से जुड़ने लगी थी? रघु का आना अब कम हो गया था, लेकिन जब भी आता बातचीत में एक अलग तरह की गर्माहट होती। अब वे ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन छोटी छोटी चीजें एक दूसरे को समझाने लगी थीं। एक दिन जब रघु पाइप ठीक कर रहा था, उसने सिर उठाया और कहा, मैडम, आपने कभी सोचा कि जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, उनके लिए आप इतना क्यों सोचती हैं? रीमा चौंकी। क्यों? तुम ये क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं देखता हूँ आप सबकी परवाह करती हैं, लेकिन कोई आपकी परवाह करता है क्या? रीमा के पास कोई जवाब नहीं था। शाम को जब विवेक घर आया तो हमेशा की तरह थका हुआ था। उसने खाना खाया, लैपटॉप खोला और फिर काम में लग गया। रीमा सामने बैठी रही बिना बोले। उसे लगा वो कुछ कहे तो शायद विवेक सुने, लेकिन विवेक अब सुनना नहीं चाहता था। एक दिन रघु ने रीमा से कहा, मैडम, मैं गांव जा रहा हूँ। माँ बीमार हैं, कुछ दिन नहीं आ पाऊंगा। रीमा ने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा, शायद उसे भी जाने से पहले एक बार मिलना जरूरी लगा था। कब लौटोगे? पता नहीं, लेकिन दिल कहता है लौटूंगा जरूर। रघु चला गया। दिन बीतते गए। रीमा को महसूस हुआ कि वो उसके आने का इंतजार कर रही थी, ना सिर्फ काम के लिए बल्कि उस सुकून के लिए जो उसकी सादगी लाता था। इसी दौरान रीमा ने खुद को बदलना शुरू किया। वो लिखने लगी, पुराने शौक फिर से जिंदा किए, ऑनलाइन क्रिएटिव राइटिंग क्लास ज्वाइन की, और सबसे बड़ी बात, उसने विवेक से सीधे बात करनी शुरू की। विवेक, हम साथ रहते हैं, पर जैसे दो अजनबी। क्या तुम कभी मेरी बातें सुनोगे? विवेक ने पहली बार उसकी तरफ गौर से देखा। रीमा, मैं माफी चाहता हूँ। शायद मैं तुम्हें अकेला छोड़ गया था। धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से बनने लगा, थोड़ा थोड़ा। इसी बीच एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। रीमा ने दरवाजा खोला। सामने रघु था, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। कैसी हैं, मैडम? मैं ठीक हूँ, और तुम? अब अच्छा हूँ। माँ ठीक हो गई, और मैं आपको याद करता रहा। रीमा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने भी तुम्हें याद किया। उस दिन रघु बैठा, उन्होंने चाय पी। अब उनकी बातें बदल चुकी थीं, ना कोई उम्मीद, ना कोई शिकवा, सिर्फ एक गहरा रिश्ता जो शब्दों का मोहताज नहीं था। चाय खत्म होने के बाद रघु ने कहा, अब शायद मैं कम आऊंगा। आप खुश हैं, ये देखकर अच्छा लगा। रीमा ने उसकी आंखों में देखा और बोली, कभी जरूरत हो तो चले आना, बिना काम के भी। रघु ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए चला गया। अब रीमा की जिंदगी में सुकून था। विवेक उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, और रीमा खुद को बेहतर तरीके से समझने लगी थी। रघु अब कम आता था, लेकिन जब भी आता, वो दोनों एक दूसरे के जीवन के उस हिस्से को याद करते जो कभी अकेलेपन से भरा था और अब समझ और सम्मान से भरा हुआ था। रीमा ने अपनी डायरी में लिखा, कुछ रिश्ते न प्यार मांगते हैं, न साथ, बस एक समझदारी चाहिए जो दो इंसानों को इंसान बना दे। ऐसी और दिल छू जाने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। आपकी एक क्लिक हमें और कहानियां लाने की हिम्मत देती है। रीमा एक साधारण मिडिल क्लास कॉलोनी में रहने वाली गृहिणी थी। उम्र करीब 32, खूबसूरत, समझदार, लेकिन कहीं ना कहीं अकेली। उसका पति विवेक एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और ज्यादातर समय घर से दूर रहता था। कभी मीटिंग, कभी टूर, तो कभी बस थकावट। रीमा की जिंदगी धीरे धीरे एक मशीन जैसी होती जा रही थी। सुबह उठो, बच्चों का टिफिन बनाओ, सफाई करो, खाना बनाओ और फिर इंतजार करो किसी के आने का, किसी के पूछने का। एक दिन जब वो चाय बना रही थी, किचन के सिंक से लगातार टपकती हुई पानी की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। उसने नल को कसकर बंद किया, लेकिन टपकना रुका नहीं। पहले तो उसने सोचा कि विवेक के लौटने तक रुक जाती है,
लेकिन फिर याद आया विवेक तो अगले हफ्ते तक सिंगापुर में है। आखिरकार उसने शांति आंटी से पूछा, कोई अच्छा प्लम्बर जानती हैं? शांति आंटी ने उसे एक नंबर दिया, रघु प्लम्बर। सीधा सादा लड़का है, काम अच्छा करता है। रीमा ने फोन मिलाया। नमस्ते, मैं रघु बोल रहा हूँ। नमस्ते, मेरा किचन का नल टपक रहा है, क्या आज आ सकते हैं? जी मैडम, 1 घंटे में पहुँचता हूँ। ठीक 1 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। सामने एक साधारण सा आदमी खड़ा था, हाथ में टूल बॉक्स, चेहरे पर पसीना, लेकिन मुस्कुराता हुआ। नमस्ते मैडम, नल देख लें। रीमा ने दरवाज़ा खोला। हाँ आइए। रघु काम में लग गया। उसने बिना ज्यादा बात किए नल खोलना शुरू किया। रीमा ने सोचा, कितना शांत और विनम्र है ये आदमी। चाय पेंगे? उसने पूछा। अगर आप बनाए तो मना कैसे कर सकता हूँ मैडम, रघु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रीमा को उसकी बातें अच्छी लगीं। दोनों ने चाय पीते पीते कुछ बातें की। रघु ने बताया कि वो यूपी से है, यहाँ पिछले 10 सालों से काम कर रहा है। कोई डिग्री नहीं, लेकिन मेहनत से सीखा है। रीमा को उसका सरल स्वभाव और ईमानदारी पसंद आई। कुछ ही दिनों में एक और काम के सिलसिले में रघु को दोबारा बुलाना पड़ा। वॉशिंग मशीन के पीछे से पानी टपक रहा था। रघु आया, काम किया और जाते जाते मजाक में बोला, लगता है आपके घर की पाइपलाइन मुझसे दोस्ती करना चाहती है। रीमा पहली बार खुलकर हंसी। लंबे समय बाद किसी ने उसे मुस्कुराना सिखाया था। अब हर कुछ दिनों में कोई ना कोई छोटा मोटा काम निकल आता और रघु भी हाजिर हो जाता। रीमा को उसकी सादगी में एक सुकून मिलने लगा था। वो उसके आने का इंतजार करने लगी थी, न कि सिर्फ किसी पाइप को ठीक कराने के लिए, बल्कि उससे 2 बातें करने के लिए। एक दिन काम करते करते रघु ने पूछा, मैडम, आप बहुत अकेली लगती हैं, ठीक है ना? रीमा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शादीशुदा हूँ, पर शायद अकेली भी। रघु ने सिर झुका लिया। फिर धीरे से बोला, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन दिल का रिश्ता निभाना जानता हूँ। उस दिन की बातचीत के बाद दोनों के बीच एक नया रिश्ता पनपने लगा था, शब्दों से परे, एहसासों का रिश्ता। कोई लालच नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस 2 अकेलेपन की मुलाकात। लेकिन समाज की नज़रें कब चुप रहती हैं। एक दिन पड़ोसन ने ताना मारा, आजकल तुम्हारे घर रघु ज्यादा नहीं आता क्या? रीमा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो बात दिल में चुभ गई। कुछ दिनों तक उसने रघु को फोन नहीं किया। मन में डर था, क्या लोग कुछ और सोचने लगे हैं। 3 हफ्ते बीत गए। एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। रघु खड़ा था, हाथ में वही पुराना टूल बॉक्स। मैडम, सब ठीक है? आपसे बात नहीं हुई, तो सोचा हालचाल पूछ लूं। रीमा की आंखें भर आईं। सब ठीक नहीं था, लेकिन अब ठीक हो रहा है। उस हफ्ते विवेक वापस आया। थका हुआ था, लेकिन रीमा को देखकर मुस्कुराया। उस रात रीमा ने खुलकर बात की, अपनी भावनाओं के बारे में, अपने अकेलेपन के बारे में। विवेक ने पहली बार ध्यान से सुना और समझा। अगली सुबह रीमा ने रघु को फोन किया। रघु, अब सब ठीक हो रहा है। रघु मुस्कुराया, मैं खुश हूँ मैडम, आपने मुझे इंसान समझा, यही बहुत है। अब रघु कभी कभार ही आता है जब जरूरत हो, लेकिन अब उनका रिश्ता कुछ और हो गया है, एक सम्मान, एक समझदारी और एक दिल से दिल तक का जुड़ाव। रीमा अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित है। वो जान गई है कि रिश्ते सिर्फ खून या कानून से नहीं, समझ और इंसानियत से बनते हैं। और रघु, वो आज भी वैसे ही सादगी से काम करता है, लेकिन अब उसके दिल में एक खास जगह है, उस औरत के लिए जिसने उसे इंसान की तरह देखा और जो खुद अपने दिल की आवाज़ सुनना सीख गई। समाप्त। रघु के अचानक आने और हाल चाल पूछने के बाद रीमा का मन हल्का हुआ था। उस एक मुलाकात ने बहुत कुछ साफ कर दिया था, न सिर्फ रघु के लिए, बल्कि खुद के लिए भी। उस दिन के बाद रीमा ने खुद से सवाल पूछने शुरू किए। क्या सचमुच वो सिर्फ किसी के साथ बैठकर बातें करना चाहती थी, या वो किसी से जुड़ने लगी थी? रघु का आना अब कम हो गया था, लेकिन जब भी आता, बातचीत में एक अलग तरह की गर्माहट होती। अब वे ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन छोटी छोटी चीजें एक दूसरे को समझाने लगी थीं।
एक दिन जब रघु पाइप ठीक कर रहा था, उसने सिर उठाया और कहा, मैडम, आपने कभी सोचा कि जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, उनके लिए आप इतना क्यों सोचती हैं? रीमा चौंकी। क्यों? तुम ये क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं देखता हूँ आप सबकी परवाह करती हैं, लेकिन कोई आपकी परवाह करता है क्या? रीमा के पास कोई जवाब नहीं था। शाम को जब विवेक घर आया तो हमेशा की तरह थका हुआ था। उसने खाना खाया, लैपटॉप खोला और फिर काम में लग गया। रीमा सामने बैठी रही बिना बोले। उसे लगा वो कुछ कहे तो शायद विवेक सुने, लेकिन विवेक अब सुनना नहीं चाहता था। एक दिन रघु ने रीमा से कहा, मैडम, मैं गांव जा रहा हूँ। माँ बीमार हैं, कुछ दिन नहीं आ पाऊंगा। रीमा ने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा, शायद उसे भी जाने से पहले एक बार मिलना जरूरी लगा था। कब लौटोगे? पता नहीं, लेकिन दिल कहता है लौटूंगा जरूर। रघु चला गया। दिन बीतते गए। रीमा को महसूस हुआ कि वो उसके आने का इंतजार कर रही थी। न सिर्फ काम के लिए, बल्कि उस सुकून के लिए जो उसकी सादगी लाता था। इसी दौरान रीमा ने खुद को बदलना शुरू किया। वो लिखने लगी, पुराने शौक फिर से जिंदा किए, ऑनलाइन क्रिएटिव राइटिंग क्लास ज्वाइन की, और सबसे बड़ी बात, उसने विवेक से सीधे बात करनी शुरू की। विवेक, हम साथ रहते हैं, पर जैसे दो अजनबी। क्या तुम कभी मेरी बातें सुनोगे? विवेक ने पहली बार उसकी तरफ गौर से देखा। रीमा, मैं माफी चाहता हूँ। शायद मैं तुम्हें अकेला छोड़ गया था। धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से बनने लगा, थोड़ा थोड़ा। इसी बीच एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। रीमा ने दरवाजा खोला। सामने रघु था, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। कैसी हैं, मैडम? मैं ठीक हूँ, और तुम? अब अच्छा हूँ। माँ ठीक हो गई, और मैं आपको याद करता रहा। रीमा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने भी तुम्हें याद किया। उस दिन रघु बैठा, उन्होंने चाय पी। अब उनकी बातें बदल चुकी थीं, ना कोई उम्मीद, ना कोई शिकवा। सिर्फ एक गहरा रिश्ता जो शब्दों का मोहताज नहीं था। चाय खत्म होने के बाद रघु ने कहा, अब शायद मैं कम आऊंगा। आप खुश हैं, ये देखकर अच्छा लगा। रीमा ने उसकी आंखों में देखा और बोली, कभी जरूरत हो तो चले आना, बिना काम के भी। रघु ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए चला गया। अब रीमा की जिंदगी में सुकून था। विवेक उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, और रीमा खुद को बेहतर तरीके से समझने लगी थी। रघु अब कम आता था, लेकिन जब भी आता, वो दोनों एक दूसरे के जीवन के उस हिस्से को याद करते जो कभी अकेलेपन से भरा था और अब समझ और सम्मान से भरा हुआ था। रीमा ने अपनी डायरी में लिखा, कुछ रिश्ते न प्यार मांगते हैं, न साथ, बस एक समझदारी चाहिए जो दो इंसानों को इंसान बना दे। ऐसी और दिल छू जाने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। आपकी एक क्लिक हमें और कहानियाँ लाने की हिम्मत देती है।